कि अब की बार पावर स्टार, तो इस पर क्या बोलिएगा? पवन सिंह को जनता वोट नहीं देगी। वो नचनिया बजनिया जो हैं वो नाचने बजाने के लिए जनता उनको देख रही है। भोजपुरिया जवान से सिकंदर सिंह आज आए हुए हैं घोसिया पंचायत के जो रामपुर पड़ता है गांव की घोसिया पंचायत के पूर्व मुखिया रमेश चौहान जी बैठे हुए हैं और भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, तो इनसे पूछेंगे। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रमेश चौहान है। मैं इस पंचायत का 2 बार मुखिया प्रतिनिधित्व कर चुका हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। ये दूसरा टर्म में है। हम 2016 से अभी तक मैं प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के भारतीय। अभी 2024 चल रहा है, अभी भी ओबीसी के मोर्चा का संयोजक है, उपाध्यक्ष है बीजेपी का। तो हम पूछेंगे कि आप ही के जो एरिया है नोखा विधानसभा, उसमें आपका कास्ट का ज़्यादा वोट है, तो आप किस नज़रिए से उपेंद्र कुशवाहा को वोट दिला रहे हैं और कितने वोट से जिता रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, यहाँ कोई दो राय नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी को जनता देख रही है, यहाँ के नेता हैं और पूर्व में भारत सरकार के मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे कुछ किए हैं कि जो जनता के नज़र में है। जो यहाँ केंद्रीय विद्यालय बनाए हैं, केंद्रीय विद्यालय बनने से यहाँ की जनता, यहाँ के बच्चों बच्चियों को लाभ मिल रहा है, जो उसमें पढ़ते भी हैं। तो रमेश चौहान के कहना ये है कि यहाँ के जो चौहान समाज है उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि जो कि इन्हीं के बगल में उमेश चौहान, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी के नोखा प्रखंड अध्यक्ष थे, तो वो आज पावर स्टार पवन सिंह का दामन थामे हुए हैं, तो इस पर क्या कहिएगा? उनको थामने से कोई यहाँ परेशानी नहीं है। पवन सिंह को यहाँ की जनता वोट नहीं करेगी, इसलिए कि वो जो माँ बहनों को अश्लील गाना गाकर उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं पवन सिंह, जो कि इसलिए उनका जो है यहाँ वोट नहीं मिल रहा है। पवन सिंह को क्या यहाँ किए हैं? कोई की सुख दुख में नहीं आए हैं, कोई जनता को कुछ किए नहीं हैं, तो जनता क्यों वोट देगी उनको? यहाँ के आप ही के कास्ट के जो विधायक है अनीता देवी, वो आरजेडी के विधायक है पिछले कई साल से, जो कि यहाँ पर पहले जंगी चौधरी थे, कुछ दिन अनंत मोहन थे, अभी अनीता देवी है, जो कि दूसरा टर्म विधायक पूरा होने जा रहा है। 2025 में चुनाव होगा, तीसरा टर्म में कुछ लोग आ रहे हैं। तो आप ही के कास्ट के, तो आप कितने वोट दिलाकर उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ से मजबूत करेंगे नोखा विधानसभा से? हम लोग उनको जिताने का संकल्प लिया है, वो जीतेंगे चुनाव। पहले भी 2019 के चुनाव में हम लोग के अनीता चौधरी जो विधायक है नोखा का, 19 में महागठबंधन का चुनाव हुआ था, एनडीए का चुनाव हुआ था। उसके देखिए उसको कि कितना मतों से चुनाव हारी थी। यहाँ पर उनका जो कैंडिडेट थे यही उपेंद्र कुशवाहा जी थे, चुनाव हारे थे। और यही बीजेपी एनडीए गठबंधन में महाबली सिंह चुनाव जीते थे। तो फिर जो इंडिया गठबंधन है चुनाव यहाँ हारेगा, यहाँ एनडीए जो प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव भारी मतों से जीतेंगे। एनडीए के जो उम्मीदवार है उपेंद्र कुशवाहा, वो चुनाव जीतेंगे। तो कुछ लोग यहाँ बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जीतने के बाद अगला बार भाजपा के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इस पर क्या बोलिएगा? नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। और कहते भी हैं जनता में जाकर वोट मांग भी रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ना हम आप कहीं नहीं जाएंगे। जो व्यक्ति कुछ गड़बड़ा जाता है तो उनका अफसोस होती है कि हम कहीं ना जाए। अब हमें चाहे जनता में भी जाते हैं, प्रचार प्रसार में भी कहीं जाते हैं, तो कहते हैं कि बहुत भारी चूक हुआ है। हम लोग अब भारतीय जनता पार्टी ही के साथ रहेंगे, हम नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे। इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी का बहुत देश में विकास हुआ है, बहुत गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो है वो चलाकर देश को प्रगति पर लाए हैं। ऐसे हम लोग के देश के प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे। इसलिए हम अब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलेंगे। तो इनका कहना में है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, तो नरेंद्र मोदी जी उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े, ये तो बात अच्छी बात है। पावर स्टार पवन सिंह को देखने के लिए काराकाट की जनता इतना बेकाबू हो गया है, वोट देने के लिए भी बोल रही है कि अब की बार पावर स्टार। तो इस पर क्या बोलिएगा? पवन सिंह को जनता वोट नहीं देगी। वो
नचनिया बजनिया जो हैं वो नाचने बजाने के लिए जनता उनको देख रही है, लेकिन वोट के लिए नहीं देख रही है। वोट देगी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, उपेंद्र कुशवाहा जी को, जो उपेंद्र कुशवाहा जी भी हम लोग को यहाँ जो नेता के रूप में उभरे हुए हैं, उनको जनता वोट देगी। नरेंद्र मोदी जी के जो योजनाएं चलाए हैं, कल्याणकारी योजना है, जैसे गरीबों को 5 लाख इलाज करने के लिए राशि देते हैं फ्री में, वैसे योजनाओं को, जैसे कि अभी गरीब कल्याणकारी योजना है, राशन मिल रहा है फ्री में गरीब लोगों को, ऐसे कांग्रेस की सरकार थी तो कुछ नहीं मिलता था। इसलिए यहाँ की जनता है, पूरे बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट देगी और अब की बार 400 पार का नारा है, ये पूरा होगा। तब पूछेंगे, जो बीजेपी पिछली बार जब चुनाव लड़ी थी एनडीए गठबंधन से तो 40 में 39 सीट जीती थी, तो इस बार नरेंद्र मोदी के नारा है कि अब की बार 40 में 40, तो इस पर क्या बोलते हैं रमेश चौहान, पहले बताइए। देखिए, अब बिहार में पहले 39 सीट जीती थी एनडीए गठबंधन बीजेपी, लेकिन अब की बार उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से हैं और ये वोट 1 लाख से ऊपर चुनाव जीतेंगे और बिहार में 40 के 40 सीट सब मिलाकर उपेंद्र कुशवाहा को भी, या पहले 39 सीट सब मिलाकर एनडीए के 40 के 40 सीट पर जीत होगा, ये निश्चित रूप से जीत होगा। इनका रमेश चौहान के कहना में यह है कि अब की बार 40 में 40 सीट जीतेगी एनडीए और उपेंद्र कुशवाहा 1 लाख वोट से चुनाव काराकाट से जीत रहे हैं। तो हमारा चैनल भोजपुरिया जवान लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, तब तक से हम चलते हैं।